हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। लास्ट टाइम असी मैग्नीफिकेशन लेंस फॉर्मूला ठीक है ਉਹਦੇ मतलब कि इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू, वी एंड एफ, यू एंड वी इस फॉर्म च कीते सी। अज असी ਉਹਦੇ थोड़े ਜਿਹੇ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करांगे ठीक है। ਉਹਦੇ न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म च पूछते हैं, बोर्ड ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए हुए ने, किस फॉर्म च क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक लेंस है इस फॉर्म ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड सी। ठीक, तुहानू क्वेश्चन देता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स lens, calculate the focal length of convex lens if an object is placed in front of lens at a distance of 20 centimeter, forms an image 3 times as that of object। ठीक, 3 times as that of object। Calculate the focal length of convex lens if an object is placed in front of lens at a distance of 20 centimeter, forms an image 3 times as that of object। मतलब 3 गुना बना रही है। मीन्स इतने देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज। मीन्स इतने देखो v दी वैल्यू विच इज इक्वल टू 3u, v इक्वल टू 3u। हुण देखो इतने एक टर्म होर ऐड कर दो, जी इमेज बना रहा फॉर्म्स एन रियल इमेज लिख देते हैं। ठीक है, रियल इमेज मीन्स उस साइड ही बन रही है। ठीक है, फॉर्म्स एंड रियल इमेज v इज इक्वल टू 3u। ठीक है, हुण देखो देखो इतने u दी वैल्यू कितनी दी है, दैट इज -20 सेंटीमीटर। v दी वैल्यू कितनी आएगी, v दी वैल्यू आएगी दैट इज +60 सेंटीमीटर। हुण देखो ये रियल इमेज ਦਾ मतलब ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ठीक है, रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज मींस इस साइड बन रही है। ठीक है, हुण देखो अगर इस साइड बन रही है रियल इमेज है तो v दी वैल्यू पॉजिटिव ते f दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, फॉर्मूला क्या आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v दी वैल्यू 1/60 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/f। क्लियर, एलसीएम लिया 60। ठीक है, इतने आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू 60/4, 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। मीन्स फोकल लेंथ जी है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कितने पे है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इतने u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। v दी वैल्यू जी आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज बियॉन्ड सी आनी चाहिए। कितनी आ रही है v दी वैल्यू 60। मीन्स ए देखो a 15 a 30। कई बार तुहानू एवें कहते ड्रॉ इट्स रे डायग्राम आल्सो। इसी क्वेश्चन में देखो तुहानू इस फॉर्म जी पूछ लेंदे हैं, ड्रॉ इट्स रे डायग्राम आल्सो एंड आल्सो calculate its magnification and also calculates magnification। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू सानू देख के पता चल गई है m इज इक्वल टू 3 आएगी। ठीक है, क्योंकि 3 गुना बड़ा बन रहा है। ये आगे साडा इस फॉर्म से दूसरी रे गई होगी, फोकस चो पास की होगी, पर्टिकुलर इस पॉइंट आके मीट करेगी। क्लियर, एफ की वैल्यू कितनी आ गई
15 ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक देखो हुण मैग्नीफिकेशन पर चल गई तुहानू इसी क्वेश्चन विच इस फॉर्म च होर पूछ लन। देखो एक ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करांगे क्योंकि सेम ही है, बस रीअरेंज कर सकते हैं, थोड़ा जिहा चेंज कर सकते हैं वैल्यू नू। ठीक है बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही रहिंदा है। हुण देखो अगर तुहानू इत्थे क्वेश्चन में दे देन कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू दित्ती सीगी 3 सेंटीमीटर ते हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ देखो पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्म देखो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है v दी वैल्यू देखो m इज इक्वल टू v दी वैल्यू कितनी गया, द वैल्यू ऑफ v इज प्लस 60 डिवाइड बाय u दी वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस 20। ठीक है माइनस 20 0 0 कट गए, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी -3। ਹੁਣ देखो नेगेटिव साइन की शो करे, नेगेटिव साइन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पिछले लेक्चर ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ the image formed is in inverted direction, in inverted direction means real and inverted। नेगेटिव साइन की शो करे real and inverted। ठीक रियल एंड इन्वर्टेड। ਹੁਣ देखो इस फॉर्म से देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v upon u which is equal to height of image divided by height of object। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 divided by u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, that is -20 which is equal to height of image ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, height of object ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, that is 3 सेंटीमीटर। ਤੇ height of image ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 -9 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ जी ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखो, अगर ਇਹ ਤਾਂ क्लियर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ फॉर रियल इमेज। ठीक है अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वर्चुअल इमेज वास्ते पूछ ਲੈਣ, ठीक है वर्चुअल इमेज ਵਿੱਚ मतलब कॉन्वेक्स वास्ते वर्चुअल ਜਾਂ कॉनकेव वास्ते वर्चुअल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कॉन्वेक्स वास्ते वर्चुअल देख ਲੈਣ। कॉन्वेक्स वास्ते वर्चुअल वास्ते ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, सेम टू सेम उसी फॉर्म ਚ कॉन्वेक्स ਦਾ वर्चुअल देखो। फॉर एग्जांपल सानू इस फॉर्म च लेंस है, ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਵਿੱਚ कहता कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ -10 सेंटीमीटर। ठीक है इन फ्रंट ऑफ अ लेंस -10 सेंटीमीटर। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ v ਦੀ ਵੈल्यू ਉਹ कैलकुलेट करनी है। ठीक है अगर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू दी है सानू 10 सेंटीमीटर। ठीक ਹੁਣ देखो ਤੇ f की वैल्यू इत्थे दी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ये क्वेश्चन में गिवन है f की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है ते v की वैल्यू गिवन है। ठीक है हाइट ऑफ इमेज गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है सॉरी v की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। हम देखो फॉर्मूला सेम टू सेम, ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है ਤੁਸੀਂ ट्राई करना है। ठीक है ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट दे ਦਿੰਦਾ 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ਹੁਣ देखो u ਦੀ वैल्यू पता ਸਾਨੂੰ, ठीक है f ਦੀ वैल्यू पता है, ਤੁਸੀਂ v ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है और ਜਿਹੜੀ v ਦੀ वैल्यू आ जाएगी उधरों ਦੀ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है। सब ਇੱਥੇ इस क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, आल्सो कैलकुलेट इट्स मैग्नीफिकेशन, आल्सो कैलकुलेट इट्स मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ v upon u। ठीक है u ਸਾਡੇ ਕੋਲ गिवन है, v ਦੀ वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ हाइट ਕੱਢਣੀ ਹੈ, आल्सो मैग्नीफिकेशन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ दैट इज v upon u which is equal to height of image divided by height of object। क्लियर? ਹੁਣ ਦੇਖੋ हाइट ऑफ इमेज ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधरों दी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है क्योंकि ए भी गिवन ए वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है ये क्वेश्चन तुसी ट्राई करो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, कन्वर्जिंग लाइट आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस एज शोन। इस फॉर्म कोई भी लेंस है, ठीक है इतने देखो इस फॉर्म लाइट आ रही है। ठीक है ये लाइट आ रही है 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है कन्वर्जिंग लेंस पे, ठीक है कन्वर्जिंग लेंस पे 10 सेंटीमीटर है।
converging rays are falling on a convex lens as shown इस फॉर्म च क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ if f is equal to 30 cm ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ f is equal to 30 cm then calculate its image distance ठीक है इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि इस फॉर्म जाएगा डॉटेड डॉटेड ठीक है कन्वर्जिंग है इस फॉर्म च आएगा हम देखो हाँ जी u की वैल्यू इतने दी हुई है दैट इज +10 सेंटीमीटर ठीक ते f की वैल्यू दी हुई है इतने दैट इज +30 सेंटीमीटर क्योंकि ये देखो इतने ये +10 क्यों ली है u की वैल्यू क्योंकि ये वाली रे जी है अपीयर्स टू मीट कर रही है इतने वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो एक ही कर रहा है अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब रे आंदी है उस डायरेक्शन तो लग रही है मींस इस केस में u की वैल्यू की होगी पॉजिटिव ते f की वैल्यू भी पॉजिटिव हुन v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/v minus 1/u equal to 1/f 1/v is equal to 1/f plus 1/u f की वैल्यू कितनी है that is 1/30 plus u की वैल्यू कितनी है that is 1/10 तो इधरों दी 1/v is equal to 30 LCM आ गया 3 plus 1 ठीक है v is equal to 30/4 which is equal to 7.2 बचे 7.5 सेंटीमीटर दिस इज द इमेज डिस्टेंस मींस ए वाली वैल्यू आएगी कुछ इस फॉर्म 7.5 सेंटीमीटर v ठीक है f की वैल्यू कितनी सी 30 मींस क्लियर है क्वेश्चन ये सीगा कन्वर्जिंग लेंस विच किवें आ रही है रे मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो किवें पे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन मैं तुहानू देना तुसीं कर ट्राई करियो कन्वर्जिंग रे दा सेम टू सेम इसी फॉर्म ची ठीक है कन्वर्जिंग रे दा सेम इसी फॉर्म ची है क्वेश्चन ठीक है कन्वर्जिंग रे दा इसी फॉर्म च क्वेश्चन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है ठीक है ये देखो इसी फॉर्म ची रे आ रही है ठीक इसी फॉर्म ची रे आ रही है ये जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर ये है 20 सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना ना ये है ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦਾ डिस्टेंस ਹੋਈ इमेज ਦਾ डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर ये है इमेज डिस्टेंस दिस इज द इमेज डिस्टेंस मतलब v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ दैट इज +5 f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ +20 कैलकुलेट करना है u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ठीक है हुन u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ देखो की आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए हुन ए भी रे किवें आ रही है अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इस केस विच भी u दी वैल्यू जेडी आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए क्लियर है क्वेश्चन हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस फॉर्म फॉर एग्जांपल साडे कोल एक लेंस है ऑप्टिकल सेंटर ठीक है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर हुन देखो इस बार ऑब्जेक्ट जेड़ा है इस फॉर्म च खड़ा नहीं होया ठीक है लेटे होया ऑब्जेक्ट इस फॉर्म च ठीक है 10 सेंटीमीटर का ठीक 10 सेंटीमीटर है मतलब बिल्कुल सेंटर ते बैठा होया दोनों साइड तो ठीक है 10 सेंटीमीटर 5 इधर 5 उधर इसका नाम दिता ए बी ठीक इस फॉर्म से कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है हुन देखो इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अपन लेट कर लिया दैट इज 20 सेंटीमीटर क्लियर ए टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 1/v 1/u 1/f ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਓਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ u1 ਤੇ u2 ਇਹ u1 ਤੇ ਇਹ u2 ठीक है इधरों दी v1 ਤੇ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ठीक है। हुण ऑब्जेक्ट वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल विच है, लिफ्ट होया, ठीक है। हाँ जी, इहो जिहे क्वेश्चन च देखो आर की वैल्यू कितनी दी है, इतने सीधा डायरेक्टली आर की वैल्यू है 20 क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। की है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ऑब्जेक्ट जो है इस फॉर्म पे है, इसका मतलब इसकी जी इमेज बनेगी वो की बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, मतलब उस साइड बनेगी। इसका मतलब आर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर ते एफ की वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दी है माइनस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इतने इस फॉर्म च, ठीक है। आप इस साइड ही लेंदे होंगे हमेशा, ठीक है। हुण v की वैल्यू तुसीं कैलकुलेट करनी है। हुण v की वैल्यू देखो इत्थे v1 ते v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली v1 एंड v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v1 ते v2 की वैल्यू कैलकुलेट करके अपने पास v1 v2 का डिस्टेंस मतलब इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। हुण देखो एक्चुअली टोटल u लेटे होया है, ठीक है। u की वैल्यू -10 नहीं है, u की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 20 u1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू दैट इज 20 ते 5, 20 चो 5 के कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर ते u2 की वैल्यू देखो ये वाली u2 की ये 20 ते ये 5 कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। देखो अपा u1 ते u2 मतलब ए वाला पॉइंट दे पहले डिस्टेंस कर लेना, इस पॉइंट तो इथे किथे इमेज बन रही है, फिर इस पॉइंट तो कितने डिस्टेंस से इमेज बन रही है, फिर उन्हां दे विच वाला डिस्टेंस जेड़ा होगा अपा ओ दी वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे, क्लियर। हुण देखो 1/u1 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f, 1/v1 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u1। f की वैल्यू कितनी है दैट इज 1/10 तो u की वैल्यू कितनी है दैट इज -1/u1 की वैल्यू -1/15, ठीक है। 150 एलसीएम कितना आ गया 15 माइनस 10, 5/150 दैट इज 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू v1 की वैल्यू दैट इज 30 सेंटीमीटर, v1 की वैल्यू दैट इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 10 ये 20 इतने कितने आप लेट कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे इस साइड का, इतने सी कर देंगे, इतने एफ 10 सेंटीमीटर, ठीक, इतने 30 सेंटीमीटर, मतलब कि देखते हैं हम किस साइड से इमेज बन रही है, ठीक है। एक v1 ते एक v2। हम देखो सिमिलरली दूसरा पॉइंट करना है 1/v2 माइनस 1/u2 सिमिलरली इज इक्वल टू 1/f, f तो सेम रहेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी। 1/v2 1/v2 की वैल्यू करनी है विच इज इक्वल टू 1/f माइनस का हो गया 1 विच इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है दैट इज 10 ते u2 की वैल्यू कितनी है u2 इज 25 सेंटीमीटर मींस 1/25। इन्हों सॉल्व किया एक ना हो गया 250 25 माइनस 10 15/250, ठीक है। तो v2 की वैल्यू आ गई v2 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 15, ठीक है। इन्हों कट किया 5 के टेबल 5 3 दा 5 5 दा 50/3 मींस 16.67, ठीक है 16.67, ठीक है। 3 1 3 20 बचा 6 ते गया 18 फिर 20 बचा 6 ते गया एंड सो ऑन मींस 16.67। हुण देखो जिहड़ी इमेज बन रही है वो किवें बन रही है 16.67 ते दूसरी कितनी बन रही है 30 सेंटीमीटर, क्लियर। v1 ते v2 की वैल्यू, हाँ जी v1 ते v2 की वैल्यू। हुण देखो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ इमेज हुण देखो v1 की वैल्यू कितनी सी 30 सेंटीमीटर मिल ये दूर है दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो v2 की वैल्यू कितनी है 16.67, ठीक है 16.67 मतलब इतने है, ठीक है। f c की वैल्यू कितनी सी दैट इज 20, ठीक है, मतलब कि ए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दिस इज द
ਇਮੇਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10 ਤੇ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that is 30 minus 16.67 which is the length of the image. This is the length of the image. ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13.33. This is the length of the image. Clear? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਵਰਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਿੱਚ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 13.33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਯੂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ enlarged, ਮਤਲਬ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ, ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that is 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ, 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ, मतलब लेंथ ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इमेज, ठीक, लेंथ ऑफ इमेज। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पावर ऑफ लेंस। ये ना तुसी 10th क्लास विच भी कीती हुई है। पावर ऑफ लेंस हुंदा की है, ये हुंदी है एबिलिटी ऑफ द लेंस, आइदर इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द इमेज, ठीक है, या फिर वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी इमेज ਨੂੰ, ठीक है। वो ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1/f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, that is 1/f ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਮੀਨਸ f ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ f ਆਈਦਰ ਕਨਵਰਜ ਔਰ ਡਾਈਵਰਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜ ਕਰੇਗਾ ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਗੀ, focal length positive see in case of converging lens, in case of converging lens, ਤੇ focal length negative ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, focal length is negative in case of diverging lens। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ converging ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ convex lens ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ exceptional case ਜਿਹੜਾ convex ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ कॉन्वेक्स लेंस ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਅਗਰ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 네ਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਪਾਵਰ 네ਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is reciprocal of focal length, reciprocal of focal length, that is power of lens, the ability of a lens
आइदर इट कन्वर्ज और डाइवर्ज द इमेज, ठीक है, आइदर इट कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे, ठीक है। वो एबिलिटी होंदी है लेंस दी, वो या तो उन्होंने कन्वर्ज करवाएगा रे नू या फिर वो डाइवर्ज करवाएगा, वो लेंस की अपनी एबिलिटी होंदी है। फॉर एग्जांपल आप एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस लिया तो फॉर एग्जांपल इधरों की कोई भी रे आ रही है, ये टकराने तो बाद फोकस चो पास कर रही है, ठीक है, तो मैं इधरों एक डॉटेड लाइन्स लगाती हैं, ठीक है, ये यदि डेविएशन है, मतलब इन्ना वो डेविएट कर रहा है, ठीक है, इन्हें सीधा जाना सी, अगर ये लेंस ना होंदा ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा सी, पर ये डेविएट कर रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएट करे हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ए एंगल ते ए वाला एंगल बोथ आर सेम, ठीक है, ये मैच दी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ठीक है। लेट अस अज्यूम यदि हाइट जी की है वो h है, ठीक है, कितनी है h, तो ए डिस्टेंस फोकल लेंथ दा पॉजिटिव f, क्लियर, कितना आ गया प्लस f। हुन देखो फॉर स्मॉल एंगल वास्ते आप पहले भी टर्म पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल एंगल वास्ते डेल्टा या फिर tan डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट सिमिलर टू डेल्टा, ठीक है। tan डेल्टा स्मॉल एंगल वास्ते किते इक्वल होंदा है, डेल्टा दे इक्वल होंदा है, ते tan डेल्टा दा फार्मूला की होंदा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आ गया साडा एंगल दे सामने वाला परपेंडिकुलर, ते ये आ गया बेस, दैट इज इक्वल टू h अपॉन f, ठीक है। मींस एप्रोप्रिएट फार्मूला अगर देखिए जावे tan डेल्टा दा, और वी कैन से डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन f। हुन देखो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा h जेड़ा है इट शुड बी टेकन यूनिटी, इफ h शुड बी टेकन, इफ h इज इक्वल टू 1, अगर h दी वैल्यू अपन यूनिटी ले लिए स्मॉल टर्म वास्ते, h दी वैल्यू स्मॉल मतलब कि लेंस दी हाइट अगर यूनिटी होए ता डेल्टा दी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इस डेल्टा नु ही अपन पावर कहंदे गए, मींस लेंस दे विच कितनी पावर है कि उन्हें डेविएट करे। हुन देखो जिन्ना डेल्टा स्मॉल होएगा, जिन्ना डेल्टा स्मॉल होएगा उन्ना ही ये ज्यादा फोकल लेंथ होएगी, मींस यदि फोकल लेंथ वध होएगी उन्ना ही घट डेविएट करेगा तो उसकी पावर उन्नी ही घट होएगी। जिन्ना ज्यादा फोकल लेंथ होएगी, जिन्नी घट फोकल लेंथ होएगी, घट फोकल लेंथ उन्नी पावर ज्यादा होएगी, क्लियर है टर्म, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर f दी वैल्यू इंक्रीज करिए पावर दी वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर f दी वैल्यू डिक्रीज करिए पावर दी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये दो टर्म्स ने जिहड़ियां तुसीं याद रखनी है, ठीक है। ये सीगा पावर ऑफ लेंस दा जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर तो एक बार देख लो पावर ऑफ लेंस कन्वर्जिंग लेंस वास्ते फोकल लेंथ पॉजिटिव ते डाइवर्जिंग लेंस वास्ते नेगेटिव, पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल tan डेल्टा डेल्टा दे इक्वल, ते ये जेड़ा tan डेल्टा डेल्टा दे इक्वल है यही सानू पावर बारे दसदा है कि ओदी पावर कितनी है, लेंस दी पावर एक्चुअली है कितनी है। tan डेल्टा इज इक्वल एंड सिमिलर टू डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन f। स्मॉल वैल्यू वास्ते डेल्टा दी h दी वैल्यू अपन यूनिटी लेट कर ली, यूनिटी लेट कीती मींस h p दी वैल्यू कितनी है, डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, क्लियर है। ये जेडी फोकल लेंथ है ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है, अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर करनी है ऊपर 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। हुन देखो एदा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर दा यूनिट की हैगा मीटर इनवर्स, क्लियर, पावर दा यूनिट की हैगा दैट इज मीटर इनवर्स, या फिर इनु अपन डायोप्टर कहंदे हैं, डायोप्टर मीटर नाल अपन इनु मेजर करदे हैं एंड आल्सो डायोप्टर, क्लियर। ये पावर दूसरा पावर नहीं है जोड़ा तुसी इलेक्ट्रिसिटी वाला कीता है, ये पावर जेड़ा हैगा ये पावर ऑफ लेंस है, लेंस दी पावर कितनी है दैट इज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर, क्लियर। हुन इस तो बाद देखो अगर अपन कहिए कि ये सिंगल लेंस हैगा, अगर सिंगल लेंस दी जगह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस होवे, ठीक है, एक टर्म और देखो अगर ये सिंगल लेंस दी जगह किवें होवे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये तानू मतलब कि जनरली पूछ सकदे गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दे विच पावर कितनी होगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, ये देखो एक ना जनरल टर्म जी तुसी याद रखनी है, अगर साडे कोल दो लेंस है, ठीक है,
दो लेंस है, ये दोनों की कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन होगी, ठीक है, दोनों की कुछ ना कुछ मैग्नीफिकेशन होगी। तो दोनों की मैग्नीफिकेशन जी आएगी, जो बेसिक टर्म तुसीं याद रखनी है, टोटल मैग्नीफिकेशन, अगर फॉर एग्जांपल ये M1 मैग्नीफिकेशन, यदि M2 मैग्नीफिकेशन, यदि M3 मैग्नीफिकेशन, एम सो ऑन, अलग अलग मैग्नीफिकेशन, तो नेट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन 3 जितने भी होंगे। मींस मैग्नीफिकेशन मल्टीपल विच इंक्रीज कर दी है, क्लियर है, ना कि एडिशन विच इंक्रीज कर दी है। फॉर एग्जांपल एक दा यदि लेंस दी मैग्नीफिकेशन दी वैल्यू सीगी 2, ਇਹਦੀ मैग्नीफिकेशन सीगी 3, ठीक है, ਤੇ 2 + 3 नहीं होएगा, ਇਹਦੀ टोटल मैग्नीफिकेशन 5 नहीं होएगी, टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होएगी, दैट इज 6। मींस ये हमेशा किहदे विच आंदा है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल मैग्नीफिकेशन। अगर लेंस ਆਪਾਂ कॉम्बिनेशन स्टेट विच रख रहे हैं तो वो हमेशा किवें बनांदा है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल। हुण कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विच पावर कटनी है, पावर इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ दो लेंसेज लेने हैं, फॉर टू लेंसेज, फॉर टू लेंसेज, ठीक, इस फॉर्म में ਆਪਾਂ ये आई डैश ਤੇ ਇਹ आई, ये ओ, ये देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ एंगल बनेगा दैट इज, ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ अगर ये लेंस ना ਹੁੰਦਾ ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना सी इन्हें इस फॉर्म च, ठीक है, अगर ये लेंस ना होता इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट जाना सी, बोले कि ये किहड़ा एंगल बना रहा है, डेल्टा, ठीक है, अगर ये डेल्टा या डेल्टा 1 तो भी डेल्टा 1, क्लियर। सिमिलरली हुण देखो ये इधरों दी स्ट्रेट जा रहा है, बोले कि अगर ये रे ना होती तो बिल्कुल स्ट्रेट इस फॉर्म जाना सी, डेल्टा 2, ये देखो ये वी डैश ते ये वी इतने तक फाइनल इमेज, ठीक, वी, ठीक, इन्हों उत्ते लिख देंगे वी डैश। हुण देखो ए वाला आ गया अपना माइनस यू, ठीक, हुण देखो 1/f1 वास्ते ध्यान नाल देखो, ये ऑब्जेक्ट सी, लेंस मेकर फॉर्मूला कितना तुहानूं पता होगा हुण, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सी, ठीक है, अगर ये आपां एंगल ना देखिए, ये एंगल ना देखिए, हाइट ना देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस लेंस की इमेज है, ठीक है, फॉर लेंस 1, फॉर लेंस 1 इमेज की आएगी, फॉर्मूला की आएगा, ਇਹਦਾ फोकल लेंथ f1, ਇਹਦੀ फोकल लेंथ कितनी f1, ਇਹਦੀ फोकल लेंथ f2, ठीक, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश, मींस इन्हों पर ले लिया v डैश माइनस 1/u, क्लियर, माइनस 1/u, इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 1 फॉर लेंस 2। दूसरे लेंस वास्ते, दूसरे लेंस वास्ते ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट सीगा, ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी, सॉरी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਫਰਸਟ ਲੈਂਸ that is v dash will behave like an object distance, will behave like an object distance for second lens, ठीक, तो फॉर्मूला की बन जाएगा, हम देखो 1/v, फाइनली में कितनी है v माइनस सेकंड लेंस वास्ते u कितना आएगा 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, इक्वेट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हुण देखो ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 1 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, इक्वेशन नंबर 1 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/v, ये v डैश ना ये वाला v डैश कट जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ਹੁਣ 1/v माइनस 1/u ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, दैट इज इक्वल टू 1/f। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर दो लेंसेज इस फॉर्म च रखे होन f1 ਤੇ f2, मींस ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1/f1 प्लस 1/f2, मींस p इज इक्वल टू p1 प्लस p2, ठीक है। सिमिलरली अगर n लेंस रखे होन, n लेंस वास्ते ठीक है, p1 p2 p3 pn, तो पावर की होगी, पावर विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस so on pn फॉर n लेंसेस। कल अपन
ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬਾਏ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ID ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।